प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मण लाल की जय। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुओं की जय। प्रेम से बोलिए गणाधिपत्य की जय। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बड़े हर्ष की बात है कि आज श्रीमद् विश्वकर्मा रामचरितमानस श्रीमद् विश्वकर्मा चरितमानस का प्रवचन सभी लोगों को शुभ संदेश दे रहे हैं कि अब जिस तरह से रामचरितमानस बना था उसी तरह से श्रीमद् विश्वकर्मा चरितमानस का पाठ भी सब लोग करें, जिससे कि घर में वास्तु दोष का निवारण हो। घर में वास्तु दोष का निवारण के लिए श्रीमद् विश्वकर्मा चरितमानस का पाठ करें तो अवश्य घर में सुख शांति समृद्धि होगी। सत्य और विश्वास के द्वारा आप अगर पाठ करते हैं तो घर में अच्छा सभी का सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगा, जिससे कि सभी के दिलों में दिमागों में काम धंधे में रोजी रोजगार में जिस तरह से भगवान विश्वकर्मा पूरे दुनिया में सभी चीज़ों की सृष्टि किए हैं। 5 तत्व से शरीर बना है, 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। संसार में जितने भी चीज़ों का हम भोग कर रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा का देन है, जिनके 5 पुत्रों के सहयोग से ब्रह्म ऋषि मनु मैत्रेष्टा शिल्पी दैवज्ञ और संज्ञा रिद्धि सिद्धि ऊर्जस्वी पद्मा पुत्री के द्वारा पूरे संसार में सभी चीज़ों का उत्पत्ति का कारण भगवान विश्वकर्मा का कृपा से पूरे दुनिया संसार चल रहा है। मक्का लटारी गुरुद्वारा मंदिर आज जितने भी पहाड़ों पे सिद्धपीठ देख रहे हैं, चाहे वो विंध्याचल हो, मैना देवी हो, या जितने भी कामरूप मच्चा हो, जितने भी सिद्धपीठ हैं सब पहाड़ों पर भगवान विश्वकर्मा के द्वारा मंदिर बनाए, मूर्ति बनाए। तब उनका जो है ब्राह्मणों के द्वारा पुजारी के रूप में प्रचार प्रसार हुआ कि यहाँ दुर्गा जी का मूर्ति है, गणपति का मूर्ति है, यहाँ हनुमान जी का मूर्ति है, शिव जी का मूर्ति है। जितने भी आज गांव में शहर में शिव जी का मंदिर देख रहे हैं, हनुमान जी का, सब भगवान विश्वकर्मा परमपिता परमात्मा इनके ही कृपा से मठ मंदिर गुरुद्वारा चर्च अटल अटारी सुई से जहाज तक का निर्माण करने का जो श्रेय जाता है परमपिता परमात्मा परम दयालु करुणामयी सब कुछ को सब युगों में देने वाले परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा जी हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे राजाओं को भी अरसद बना के दिए, आज देश में जितने भी कल पुर्जे फैक्ट्री हर एक चीज़, जहाज से लेकर के मोटर गाड़ी से लेकर कलम से लेकर के कॉपी तक, पहनने का वस्त्र, पीने का जल, बौड़ी, नलकूप, हैंडपंप, ट्रैक्टर, खेती करने के लिए किसानों के लिए भी सभी चीज़ों के जितने भी तरह के वस्तु हमारे हैं, 125 करोड़ क्षेत्रों का निर्माण परमपिता परमात्मा परम दयालु परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रार्थनीय परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा का ये देन है। आइए इसी कड़ी में हम थोड़ा सा पहले भजन कर लें, फिर विश्वकर्मा चरितमानस। विश्वकर्मा नाम जपो अपन दैया में, विश्वकर्मा नाम जपो अपन दैया में, अपन दैया में हो, अपन दैया में विश्वकर्मा नाम जपो अपन दैया में, विश्वकर्मा नाम जपो अपन दैया में, अपन दैया में हो, अपन दैया में, अपन दैया में हो, अपन दैया में विश्वकर्मा नाम जपो अपन दैया
विश्वकर्मा नाम जपो अपन दहिया में। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। नमो अस्तु विश्वरूपाय ते नमः। नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मा नमो अस्तुते। विश्व जिसका रूप है, विश्व जिसकी आत्मा है, विश्व का परमात्मा जो प्राणी मात्र में सर्वव्यापक है, उस परम पिता परमात्मा, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा को प्रणाम करते हैं बारंबार। मैं जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगीराज तीर्थराज प्रयाग की पावन पवित्र धरती अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ नगर पंचायत वार्ड नंबर 50 से मैं ये गुफा भगवान विश्वकर्मा का गुफा है 8 फीट जमीन के अंदर से मैं सभी को शुभ संदेश दे रहे हैं। सभी देशवासियों को शुभ संदेश है, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे। सत्य और विश्वास के द्वारा सुबह से शाम तक दरखास्त करते हैं, घर परिवार में सुख शांति खुशी ही खुशी दिखाई देगा। आइए इसी कड़ी में हम थोड़ा सा श्री मध्य विश्वकर्मा चरित्रमानस का पाठ। जेहि के सुमेरा न ध्यानते बनत सकल शुभ काज। सो विश्वकर्मा वाणी सही शिल्प ज्ञान दे दीजिए आज। सिद्धि सदन आनंद कर मंगल मोद निदान। श्रीमन्मय त्रष्टा सहित विश्वकर्मा भगवान। श्री शिल्पी दैवग सही सो कृपायागार। चरण कमलयति प्रेम सो बंदो बारंबार। बल बुद्धि विद्या दीजिए निज विधि अनुमान। श्री धर्म शास्त्र के तिलक में हो सहाय रघुवीर। चूक पर सो शब्द में दीजिए आप बताए। कविता विश्वकर्मा दास के गुड विचित्र महान। निज मति सोटी का करहूँ आदर करई सुजान। श्री विश्वधर्म शास्त्र है तिलक यद्यपि बहुत अनु। यद्यपि मैं निज प्रतिवश लिख बोधि अनुरूप। जो पदार्थ भावार्थ गुण यथामति पाय। सो वर्णत सब तिलक में लखन सुजन चितलाय। स्वामी दिलीप सुखानंद की सुमिरहि विश्वकर्मा भगवान। दीन दयाल पोरे बसत नगद तीर्थ प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी दिलीप दास जी संगम त्रिवेणी सुख धाम। तिनको किसी भेंट या अनुपम ग्रंथ महान। पढ़े सुनाए जो प्रेम से पावहि सो फल चारि। अनंत श्री विभूषिता जो दायक फल चार। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। भारत अस्माकं देशः अष्टोरस्या दिशि विराजते। नगाधिराजो हिमालयः दक्षिणस्य हिंद महासागर अस्य पादो प्रक्षालति। दिल्ली अस्य राजधानी अस्ति। हिंदी अस्य राष्ट्रभाषा वर्तते। त्रिवर्ण तिरंग भस्य राष्ट्रध्वजः। अतः प्रकृति मनोरमा छविम आतनोति। देश
धर्म प्रधान कृषि प्रधान ग्राम प्रधानस्य समृद्धि बाहुयात् विदेशितम भारत स्वर्ण पक्षी इति वन्दति वैदि आध्यात्मिक सनातन धर्म राष्ट्र रक्षा अस्माकं परो धर्म आचार परमो धर्म तताम आचार सदाचार उच्यते सत्पुरुषो यथा आचरन्ति तथैव आचरम सदाचारः लोकाना निमानुचापाचरणम् एवं सदाचार इति मनुना आदिशते यतः सदाचार एवं साक्षात् धर्म सत्पुरुषा सत्य वदन्ति धर्म संसारस्य सार वर्तते विद्या विनय ददाति सदाचार एवं सर्वेषा तमसा मूलतः अतः वित्त यत्रेन संसृज्येत शीलम ब्रह्मभूषणम सदाचार एवं अस्माकं जीवन सर्वस्व गुरु भक्ति आचार्य देवो भव गुरु महिमा गुरु पूजा ग धातो निष्पत्र गुरु शब्द महिमा सूचक देवास्ति गुरु गर्भयाम महते महीयान इति गुरु भक्ति कस्यते गुरु रेश अज्ञानकार विनाश ज्ञान ज्योति ज्वलयति आचार्य ग्रहयति स छात्रोपनिष्वान संग्रहति छात्र चेत विकासयति च यथा शुद्ध प्रकृति प्रकाश ददाति तथैव गुरु ज्ञानम ददाति गुरु शुश्रूषा सर्व ज्ञान लभ्यते गुरु शुश्रूष तवेन ब्रह्मलोक राम सुसुप्तते इति वार्ता समाप्त। श्रीमद् विश्वकर्मा चरित्रमानस श्लोकम सर्वनः करोति। आइए भगवान विश्वकर्मा का आरती करते हैं। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु स्वामी जय विश्वकर्मा प्रभु स्वामी जी को निश दिन पूजत नर नारी सेवा। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु तुम हो विश्व विधाता तुम सृष्टि करता भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा सिर मुकुट अति शोभे त्रिभुवन जन मोहे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव सेवत नर नारी भाल विशाल त्रिपुंड गले मणिमाला शोभे। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु तुम आदित्य गोचर तुम हो अविनाशी देवन देवा मातम बहुविधि श्रुति गावे। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु लख विराट रूप तुम्हारी मम मन मोद भरे विनय करो कर जोरी मम दुख हर लीजे। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु हंस वाहन शोभत रत्न जटिल सिंहासन चढ़त प्रसाद दुग्धो वनमाला शोभे। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु द्रौपदी नैवेद चढ़ावे राजी सतदेवा ज्योति ज्ञान जगाओ उलऊ जल कीजे। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु कनक दाल दैवक सजावे मनुमय त्रिष्ठा दीप जलावे वास्तु शिल्पी अनुरागी आरती गावे सब पुत्री। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु हो स्थल पर लिए अवतार पूर्ण काज करे। ओम विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई गावे कहत जीवन वांछित फल पावे। ओम जय विश्वकर्मा प्रभु प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा भवनय मंगलहारी असुमति बनावत जनहितकारी ईसा
जगत कल्याण। भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसे प्रभु है, परम दयालु, परम पूजनीय, पूरे विश्व में सृष्टिकर्ता, धर्ता, सब कुछों को उत्पत्ति करने वाले, टेक्नोलॉजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के भारत या पूरे विश्व में जितने भी वस्तु का निर्माण हुआ, भगवान विश्वकर्मा मंगलकारी है, मंगल को ही मंगल कर देते हैं, सभी चीज़ों को देने वाले। आइए प्रभु का ध्यान करें और भगवान विश्वकर्मा चरित्रमानस का पाठ करें, अवश्य आपके मनोकामना पूर्ण होंगे। ऐसे परम दयालु, श्रद्धा, करुणामयी, पूरे विश्व में जो कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी को कष्ट नहीं दिए, जब कुछ भी कोई मांगा, देवी देवता, मानव दानव, सबको सब कुछ दिए, क्योंकि सब जन्म ना जायते मानव है, जन्म से सभी मानव है और कर्म से महान बनते हैं या वो फिर विनाशकारी बनते हैं। जैसी सद्बुद्धि हो, जैसी संगति हो, वैसा उसका विचार होता है। नाना पांतया नात विसतारा अताहि मैं भटकता नर संसारा। कहते हैं कि नाना पंथ है, अनंत विस्तार है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से सनातन का मतलब होता है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता है, कब से सनातन आ रहा है, उसी तरह से आपका मन हमेशा संसार में भटकता है, उसे बांध कर रखना होगा, भगवान का भजन कर करके, और अपने मन को एक डोरी में, एक माला के डोरी में बांधना होगा कि मन कहीं भटक न जाए। मन चंचल होता है, मन चाहता है बहुत बड़ा आदमी बन जाए, एरोप्लेन हो जाए, धनवान हो जाए, विद्वान हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि शरीर में तीन चीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन तो बहुत चंचल है, बहुत कुछ सोचता है, बुद्धि बताता है कि संस्कार को बनाओ, यानी कर्म करो, तभी तुम्हारा संस्कार बनेगा, तो तुम्हारा जो चीज चाहोगे मिल जाएगा। विश्वकर्मा कृपा सदा सुखदाई अदेत न्याय मन करत सफाई। भगवान विश्वकर्मा ही देवी देवताओं के सतयुग में भी जो इंसाफ करते थे वो बड़ा ही सुखदायी होता था। समय समय पर सभी देवी देवताओं को भी अष्टक बना के दिए, क्षीर सागर बना के दिए, देवपुरी, आकाशपुरी, पतालपुरी, इंद्रपुरी, सब तरह का पुरियों का निर्माण, लंकापुरी, द्वारकापुरी, सब पुरियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा का ही देन है कि सब रच करके सभी को सुख भोगने के लिए दिए। ये प्रमाणिक है, सभी वेद पुराणों में ही प्रमाण है कि सब कुछ को बनाने वाले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में अगर कोई भी चीज़ अभी तक हम भोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो सारी चीज़ों का एक प्रमाणिक ग्रंथों में भी है कि मात्र एक परम पिता परमात्मा, परम पूजनीय परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा ही है, जो सब कुछ समय समय पर सबको देते हैं। सत्य वचन सब ही को प्यारा औकात सुनत लागत अति न्यारा। भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसे देवता है, पाकिस्तान में भी जो मुस्लिम है वो भगवान विश्वकर्मा का नाम लेता है। चाइना हो, अमेरिका हो, कनाडा, केनिया, जर्मन, जापान, भारत, सभी देशों में कोई भी अपने आप को जो कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, फारसी, कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के लोग मान रहे हैं, लेकिन भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसे देवता है जो 17 सितंबर को पूरे दुनिया में एक बार भगवान विश्वकर्मा का पूजा करता है, सब प्रेम से भगवान विश्वकर्मा का नाम लेता है। इसका नाम कभी चेंज नहीं होता है। जैसे शंकर जी का रसूल होता है, राम का रहीम होता है, लेकिन भगवान विश्वकर्मा का नाम कभी चेंज नहीं होता है, अजय अमर है। इसलिए सभी देशवासियों से, सभी मानवों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार भगवान विश्वकर्मा का सुबह से शाम तक नाम लेके देखिए और श्रीमद् विश्वकर्मा चरित्रमानस का पाठ कीजिए। अवश्य आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि होगी, मनोकामना पूर्ण होगा। जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, अवश्य श्रीमद् विश्वकर्मा चरित्रमानस का पाठ करने से क्षण में ही आपका शरीर में शांति, सुख, समृद्धि का यह होगा। विश्वकर्मा कथा लागत मन भावना अचड़त सोनत जागत मन पावन। जब जब विपदा से माना देवदानो जब प्रभु बनाए सारा। कहते हैं विश्वकर्मा कथा चरित्रमानस जो है वो इतने मन को भाव जाएंगे कि पढ़ने से, सुनने से
आपके अंदर जो सोया हुआ चीज है वो जग करके पावन पवित्र बन जाएगा। कोई भी विपदा आ रही है वो बिल्कुल भाग जाएगा और देवी देवताओं को आगमन हो जाएगा, सब सहारा देने लग जाएंगे। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। कहते भगवान विश्वकर्मा की कथा बहुत सुंदर और प्रेरक है। पढ़ने सुनने और उस पर विचार करने से मन जग कर पवित्र हो जाता है। जिस तरह से हमारे अंदर का दीपक नहीं जल पाता है, हम 1,00,000 दीपक 1,000 दीपक दीपावली में जला लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो अंधकार है वो प्रकाशमय नहीं होते। हमारे शरीर के अंदर भगवान विश्वकर्मा प्रभु का परम पूजनीय हमारे संत राजेंद्र सिंह जी कहते हैं, दिल्ली में जब सम्मेलन होता है विश्व धर्म सम्मेलन में, तब परम पूजनीय संत राजेंद्र सिंह जी महाराज सावंत बाल रूहानी मिशन के कहते हैं कि लोग 1,00,000 दीपक तो जला देते हैं, 2,00,000 जला देते हैं अयोध्या में, अपने घरों में जला लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो अंधकार है परम पूजनीय संत राजेंद्र सिंह बताते हैं वो अंधकार किसी ने दूर करने का कभी उपाय नहीं सोचा। जब तक मानव के शरीर में अंधकार रहेगा तो कोई काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि दीपक रात में जलता है तब आँख की रोशनी दिखाई देता है। ये तो घर के अंदर कमरे के अंदर कोई सामान रखा है तो आँख होते हुए भी हम अंधा है, हम देख नहीं सकते हैं। जब तक कि रोशनी नहीं जलेगी हम अपने आँख होते हुए भी मेरा रोशनी काम नहीं करेगा। उसी तरह से संत राजेंद्र सिंह जी महाराज सावंत बाल रूहानी मिशन से सभी को संदेश देते हैं कि शरीर के अंदर अंधकार है, उसे प्रकाशमय करना होगा, अंदर का दीपक जलाना होगा। जो दीपक और बाती बिना तेल और घी के जलते हैं, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का इतना कृपा है पूरे दुनिया में कि वो कहते हैं कि अंदर का दीपक जलाओ, अंदर अंधकार ही अंधकार बैठा है। भगवान विश्वकर्मा का भी यही उद्देश्य है कि अंदर का दीपक जलाओ। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कहते हैं कि अंदर 5 महाशैतान बैठा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आशा और तृष्णा। जब तक शरीर के अंदर रहेगा वो अंधकार ही अंधकार रहेगा। उसे अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। तो हम अंदर का दीपक जलावे, 5 महाशैतान को हवन कुंड में भस्म कर दे, तभी हमारे शरीर में प्रकाश होगा, तब हम कोई काम कर सकते हैं। नहीं तो अंधकार में अंधकार ही अंधकार घोर है, हम कुछ काम नहीं कर सकते। मुझे दिख भी नहीं रहेगा क्योंकि मेरे 2 आँख होते हुए भी अंधकार को मैं नहीं देख सकता। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। संत कहता नारायण अवतारा, अभुवन रोचि देता सबल आधारा, जल थल में सरजन अति प्यारा, अमन मयूर नाचत नैयारा। कहते संत नारायण का रूप होता है। भुवन जितने भी पृथ्वी पर रची गई है सबका आधार, जल थल में जो जितने भी जीव जंतु विचर रहे हैं, मयूर जितने भी पक्षी नाच रहे हैं, वो कभी थकते नहीं हैं। मानव को भी हमेशा भगवान के अपने अंदर स्मरण करके अपने कामों में लगे रहना चाहिए। और वो विश्वकर्मा के सृजन को देखकर संत लोग कहते हैं कि वह नारायण के अवतार हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना करके प्राणियों के जीवन को मजबूत आधार दिया है। जल थल में उनके लिए किए गए अनंत अद्भुत सृजन कार्यों और निर्माणों को देखकर मन रूपी मोर भी नाचने लगते हैं और वो कभी थकते नहीं हैं। इसलिए मानव को हमेशा अपने कर्मों पर सत्य और विश्वास के द्वारा कभी नहीं हटना चाहिए, मन को विचलित नहीं करना चाहिए। और यही कर्म में अगर आप लगातार सक्षम हो जाते हैं तो आपको जो प्रतिज्ञा है, जो संकल्प है, वो अवश्य पूरा होगा। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। सभी मानव श्रीमद् विश्वकर्मा चरितमानस अवश्य घर में पाठ कराइएगा। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की।